राधे राधे भाई, राधे राधे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको नमस्कार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुके थे हमारे, है ना। कुछ और सवाल करने की कोशिश करते हैं जो रह गए थे। देखो, इसमें कितने रेक्टेंगल हैं? इसमें कितने रेक्टेंगल हैं? सर आपकी क्लास के बिना मन नहीं लगता। भाई मन तो मेरा भी नहीं लगता आप लोगों को पढ़ाए बिना, है ना। इसमें कितने रेक्टेंगल हैं? यहाँ देखो, देखो सिंपल सा फंडा है। अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूं, तो इस पार्ट की अगर मैं बात करूं तो एक, दो, तीन, सब का टोटल 6। ऐसे एक, दो, तीन, सब का टोटल 6। ऐसे एक, दो, सिर्फ इस पार्ट में एक, दो का टोटल 3। सिर्फ इस पार्ट में 3 और इस पार्ट में 3। तो 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3, 6 6 12, 3 15 और 3 18, 15 और 3 18। ठीक है। उसके बाद उसके बाद देखो बच्चे, अब एक एक लाइन आगे बढ़ेंगे। बड़े ध्यान से आप कीजिएगा, एक एक लाइन आगे बढ़ेंगे। एक, ठीक है। अब देखो, एक अगर इस तरफ मिल गया तो चारों तरफ मिलेगा 2, 3, चारों तरफ मिलेगा ना 4, है ना, 4। उसके बाद कंप्लीट एक, कंप्लीट दो, कंप्लीट 3, कंप्लीट 4। 18 और 4 22 और 4 26। उसके बाद अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये 2 लाइन थी और हमने इसमें एक लाइन की वजह से काउंट किया है। इस लाइन की वजह से भी तो काउंट हुआ है। एक एक यहां काउंट हुआ और एक यहां काउंट हुआ, 2, है ना। दोनों काउंट हुए। एक तो यहां काउंट हुआ और एक यहां काउंट हुआ, दोनों काउंट हुए, है ना। तो 2 ये बढ़ गए, 26 और 2 28, और एक सबसे बड़ा 29। अब 29 तो रेक्टेंगल है, लेकिन अगर ओनली रेक्टेंगल पूछ लेता है, अगर ओनली रेक्टेंगल पूछ लेता है, यानी कि केवल रेक्टेंगल, तो इसमें से स्क्वायर माइनस कर देंगे। और स्क्वायर इसमें कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो 5 हम स्क्वायर माइनस कर देंगे, 24 इज द राइट आंसर। ठीक है सर जी, प्रणाम। आपको लाइव देखकर देख लिए, बहुत अच्छा लगा। आपका रिकॉर्डेड बैच लिया है, पर लाइव नहीं देख पाए। रिकॉर्डेड बैच लिया है बच्चे, ये तो मेंस में क्लास चल रही है, तो मेंस भी तो लिया होगा ना। लवकेश कुमार, आपने सिर्फ रिकॉर्डेड लिया है या मेंस भी लिया? मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लाइव आए, मतलब मुझे देखने के लिए। मैं बोल लवकेश, बताओ भाई। चलो, अच्छा, मतलब मेंस का रिकॉर्डेड देखा होगा आपने, है भाई। कर लोगे इस टाइप से, अगर एक लाइन और बढ़ जाए तो। चलो इसमें बताओ जल्दी से।
आ जाओ। देखो, अगर मैं नीचे वाली लाइन को हटा दूं, नीचे वाली लाइन को अगर मैं हटा दूं तो कितनी ट्रायंगल है? 13 ट्रायंगल है। कैसे? देखो, 5 तो इसमें है, 5 तो इसमें है, और 5 ये रहे, 10, और 10 के बाद 11, 12, नीचे वाली लाइन को तो हटा ही दिया, और 13। ये 13 ट्रायंगल है, ये 13 ट्रायंगल है। नीचे वाली लाइन को अलग से काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 और 7, 20। अब जैसे जैसे बिल्डिंग टू बिल्डिंग बढ़ेंगे, यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, देखो पहाड़ की तरह यहां से हम काउंट कर चुके हैं 7। अब बिल्डिंग टू बिल्डिंग ऐसे, इसके नीचे हम काउंट कर चुके। अब यहां से पहाड़ की तरह देखो, 3, 3 डॉट बनाए हैं तो 3, 1, 2, 3, 3 डॉट बनाए हैं तो 3 ट्रायंगल है। अगर 3 डॉट बनाए हैं तो 3 ट्रायंगल है। ठीक है, जस्ट ऊपर लाइन में 1, 2, 1, 2। ठीक है, अब इससे जस्ट ऊपर लाइन में 1, इससे जस्ट ऊपर लाइन में 1, +3, +2, +1, 26, और एक उल्टी ट्रायंगल, एक ये उल्टी ट्रायंगल। सारी हमने पहाड़ की तरह काउंट की हैं, सीधी ट्रायंगल काउंट की, हमने एक भी उल्टी ट्रायंगल काउंट नहीं की। तो 27 इज द राइट आंसर। 27 सही जवाब है। ठीक है, 27 सही जवाब है। अच्छा रहा केश कुमार। वैसे आपके पास बैच तो मेंस का ही होगा ना, या वीओडी है, या मेंस है? बैच कौन सा आपके पास? ठीक है, चलो। इसमें आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। E1 के लिए है n + 2 × 2n + 1 डिवाइड बाय 8। ओड के लिए है n × n + 2 × 2n + 1, इसको ओड बना दो -1 डिवाइड बाय 8। ये n क्या है? n है नंबर ऑफ बेस, n है नंबर ऑफ बेस। जैसे इसमें नंबर ऑफ बेस है 1, 2, 3, 4, 4 नंबर ऑफ बेस है, 4 नंबर ऑफ बेस है। ठीक है, ये मैंने आपको प्री वाले बैच में ही पढ़ाया था। ठीक है, 4 नंबर ऑफ बेस है तो 4 रख देंगे। अगर एक लाइन और बढ़ जाए तो नंबर ऑफ बेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 बेस है। 5 बेस है तो ओड वाला फॉर्मूला लगेगा, ओड वाला फॉर्मूला लगेगा n × n + 2 × 2n + 1 -1 डिवाइड बाय 8। तो 5 बेस है, 5 इंटू 5 और 2 7 इंटू 5 दूनी 10 और 11 -8 डिवाइड बाय -8 नहीं -1 -1 मतलब -1 डिवाइड बाय 8। अब 48 आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई 385 -1 384, 384 डिवाइड बाय 8 48।
अब मैंने बिना कैलकुलेशन कैसे बता दिया कि 48 आंसर आएगा? मैं बताता हूँ, मुझे इसका आंसर याद था इसलिए। तो मुझे लगता है कि इस लेवल तक आपको आंसर भी याद होनी चाहिए। जैसे इस लेवल तक 5 सबको पता है, इस लेवल तक 13 पता है, इस लेवल तक 27 पता है, ठीक है, तो इस लेवल तक 48 बस, उसके बाद बेशक याद मत करो। डन भाई? चलो अब आगे। और देखो, मेंस में तो रीजनिंग आई नहीं थी, आपको पता ही है, लेकिन रीजनिंग तो आई थी, सॉरी, काउंटिंग फिगर आई नहीं थी, आपको पता है ना। लेकिन काउंटिंग फिगर नहीं आई थी इसका मतलब ये नहीं है कि हम इग्नोर कर दें, है ना। काउंटिंग फिगर नहीं आई थी इसका मतलब ये नहीं है कि हम इग्नोर कर दें। तो मेंस के तो प्रीवियस ईयर ला नहीं सकता, तो मैं आपके लिए कुछ प्री के अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर छाट करके लेके आया हूँ, है ना। उसी के अकॉर्डिंग लेवल, भाई मेंस में थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है, तो प्री के जो अच्छे सवाल हैं जो कुछ ही शिफ्ट में देखने को मिलते हैं, जिससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, उनको कर लिया तो मेंस लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और आज की क्लास जो है, आज की क्लास में आपको काउंटिंग फिगर स्ट्रोंग हो जाएगा। अगर आपका काउंटिंग फिगर वीक है तो मैंने आपको रिकॉर्ड वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, उसको देख लेना। चलो, इसमें चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जब पूछे तो रेक्टेंगल काउंट करके आ जाना। क्वाड्रिलेटरल जब पूछे तो रेक्टेंगल काउंट करके आ जाना। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। चलो यहाँ देखो, 1 + 2 = 3, 3, 1 + 2 + 3 = 6, 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, 3 6 3 9 और 3 12 और 3 15, प्लस 15 के बाद, 15 के बाद देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, हम यहां अलग अलग काउंट कर चुके हैं जिसमें ये काउंट हो चुका है। अब मिलने की वजह से दो रेक्टेंगल मिला करके, एक, दो, तीन, दो रेक्टेंगल मिला करके तीन, सेम उसी प्रकार तीन रेक्टेंगल मिला करके एक, दो, सेम उसी प्रकार चारों रेक्टेंगल मिला करके एक, ठीक है। तो 3 2 5 और 1 6, 15 6 21, 21 तो ऑप्शन में भी नहीं है। उसके बाद अब कुछ और भी बनने लगे हैं, ध्यान देंगे अब हम। ध्यान क्या देंगे? देखो, हमने दो दो मिलाए हैं बिल्कुल, लेकिन हमने ये लाइन पर ध्यान नहीं दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया, ये भी तो मिला हुआ है एक, और हमने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, ये भी तो मिला हुआ है दो, है ना। ये दो भी तो मिले हुए हैं भाई, इस लाइन से, बाकी तो कोई सीधी लाइन मिल नहीं रही, इस लाइन से एक और इस लाइन से दो, तो ये दो रेक्टेंगल और बन गए, तो 23। उसके बाद अभी और दिमाग लगाएंगे, क्या और कोई मिलने की वजह से बन रहा है? इसमें हम काउंट कर चुके, ये हम मिला चुके, ये मिला चुके, ये मिला चुके, ये मिला चुके, ये मिला चुके, चारों मिला चुके, और कोई ये लाइन आगे जा नहीं रही, ये लाइन नीचे आ नहीं रही, तो बस 23 इज द राइट आंसर, 23 सही जवाब है। सर यूपीएससी की भर्ती भी आ रही है, यहाँ से रीजनिंग कवर हो जाएगी? संजय कुमार, हाँ बिल्कुल हो जाएगी बच्चे, हो जाएगी, ठीक है। बस ये है कि यूपीएससी के लिए आप रिकॉर्डेड जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है वो जरूर देख लेना सारी,
चलो अगला, कितने ट्रायंगल है जल्दी बताओ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं जिनमें ढंग से काउंट करना पड़ता है। ठीक है, एडवांस लेवल की क्लास आप लोगों की, इवन ये क्लास में प्री वाले बैच में भी अपलोड करवाऊंगा बाद में, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, तो मेंस बैच में पढ़ा रहा हूँ। तो प्री वाला बैच प्री प्लस मेंस है, तो उसमें ये वीडियो अपलोड करवाऊंगा बाद में। चलो आ जाओ। देखो भाई, ध्यान से सोचना, ये एक क्रॉस बन रहा है जो कि आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन क्रॉस तब बनता जब ये यहां से ज्वाइन हो जाता, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर यहां से ज्वाइन हो जाता कॉर्नर टू कॉर्नर, तो जब ऐसा हो जाए तो आपको इसको ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा, ढंग से काउंट करना, दिमाग लगा करके। कैसे? जब हम सिर्फ इस पार्ट को देखो, आप सिर्फ आप इस पार्ट को देखो, जब ऐसा पार्ट होता है, इसमें 5 ट्रायंगल होती हैं, 1 2 3 4 5, और 2 ट्रायंगल इसकी वजह से बन गई, तो 5 और 2 7 ट्रायंगल तो ये हो गई, 7 ट्रायंगल तो इस वाले पार्ट में हो गई, सिर्फ इस वाले पार्ट में। सिर्फ इस वाले पार्ट में 7 ट्रायंगल। उसके बाद इससे ऊपर वाले पार्ट में अलग से काउंट कर लो, 1 2 3 4। ध्यान से, 1 2 3 4, ऊपर वाले पार्ट में 4 अलग से काउंट कर लो, तो इसमें 4 हो गई। तो एटलीस्ट आप 7 प्लस 4 11 तक तो आप पहुंचे। अब उसके बाद मिलने की वजह से, देखो, ये 7 और इस 4 के साथ जब मिल रही हैं तो एक ट्रायंगल ये बन रही है, एक ट्रायंगल ये बन रही है। ठीक है, तो एक और बन गई, और ये 4 इस 7 के साथ मिलेंगी, क्योंकि 7 में तो सारी काउंट हो चुकी, इस ऊपर वाले पार्ट में 4 काउंट हो चुकी। और इसके अलावा मिलने की वजह से, क्या हम इस तरफ से मिल रहे हैं? नहीं, ट्रायंगल नहीं बना पा रहे। क्या हम इस तरफ से मिल रहे हैं? सिर्फ यही ट्रायंगल बना पा रहे हैं, बस। इसके अलावा और कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी, यानी कि +1, यानी कि 12 इज द राइट आंसर। 12 सही जवाब है। सर अब जैसा आप रीजनिंग पढ़ाते हो वैसे ही मैथ्स पढ़ना है, मुझे कुछ बताएं सर। कोई ना, मैथ्स पढ़ना है तो आदित्य रंजन सर मैथ्स पढ़ा तो रहे हैं। चल, यहाँ देखो, हो गया। तेरा होगा,
कोई ट्रायंगल रहेगी क्या? एक ट्रायंगल कौन सी रहेगी? 1 2 3 4, 4 इसमें काउंट कर चुके हैं, 7 इसमें काउंट कर चुके हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, और कहाँ से बन रही है? ये काउंट करते हो चुके हैं बच्चे? बारह ही तो है ओम प्रकाश। चलो देखता हूँ एक बार, इसमें बताओ जल्दी से। रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल पूछता है लेकिन रेक्टेंगल ही बताने हैं। मिलने की वजह से एक और है भाई, ये देखो, ये रहा देखो। कई बार ऐसा नहीं है, मास्टर से भी गलती हो जाती है। सुबह सुबह का टाइम है ना, दिखा नहीं। चलो ये रहा। हाँ, एक और है, एक और है भाई मिलने की वजह से। अब आप कहोगे गुरुजी आपसे गलती हो गई तो हमारा क्या होगा? है तेरा। देखो ऐसा होता है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, 50 में से 50 क्वेश्चन ठीक करना बिल्कुल ठीक बात है, सबसे होते हैं। लेकिन 50 में से 50 करना ठीक बात है, 100 में से 100 करना ठीक बात है, 90 में से 90 ठीक हो सकते हैं। लेकिन जब आप 50,000 क्वेश्चन सोल्व करते हो और उनमें से एक भी आपसे गलत ना हो, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चाहे मैं क्या भगवान उतर के आ जाए तो भी, है ना। तो चाहे इस टॉपिक में नहीं, हर टॉपिक में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होता है। इसमें तो विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करनी होती है, लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें दिमाग एकदम से क्लिक नहीं करता, जैसे ये ध्यान नहीं दिया। तो मान लो बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो और उनमें से कोई गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। चलो इसमें बताओ रेक्टेंगल जल्दी से। आ जाओ, बस बहुत है इतना टाइम। यहाँ देखो, इसमें देखो, 1 + 2 3 मतलब, तो इस टाइप में 3 ही है। 1 + 2 + 3 6 है। 1 + 2 + 3 6 है। 4 6 12 और 3 15 है। उसके बाद अब मिलने की वजह से भाई 15 तो अलग काउंट कर लिए। अब आप मिलने की वजह से देखो, ये वाली लाइन इस वाली लाइन से मिलेगी तो 2 बनाएगी। 1 2 कैसे बनाएगी? एक ऊपर वाली लाइन बनाएगी 2, मतलब इस टाइप के 2 बनेंगे, तो 2 बन गए। तो 2 ये प्लस, उसके बाद सबसे बड़ी 1, तो 1 ये, 15 2 17 और 1 18। 18 तो ये डायरेक्ट हो गए। उसके बाद ये देख लो कि कोई लाइन दोनों बॉक्स के अंदर तो नहीं आ रही है। जैसे ये लाइन सिर्फ इसी के अंदर है, ये लाइन सिर्फ इसके अंदर या नीचे नहीं है, ये लाइन सिर्फ इसके अंदर है ऊपर नहीं है, ये लाइन ऊपर भी है। यानी कि एक रेक्टेंगल बनेगा ये वाला, एक रेक्टेंगल बनेगा ये वाला 19। उसके बाद क्या कोई और लाइन अटैच हो रही है? नहीं हो रही, तो कंफर्म है 29 इज द राइट आंसर। क्लियर है, 19 सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं मैं, ढंग से करना भाई।
हाँ रेक्टेंगल 19 होंगे तो रेक्टेंगल ही क्वाड्रिलेटरल काउंट करने होते हैं। सारे क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल नहीं होते लेकिन सारे रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो कि तिरछा अंगा बंगा कुछ भी दिया होता तो वो भी काउंट करते, लेकिन वो दे नहीं रखा था। इसके अलावा कोई दे नहीं रखा था। ठीक है, बताओ इसमें। आज 2 क्लास है भाई। यहाँ देखो, इस क्रॉस में 8 ट्रायंगल है। त्रिभुज ही पूछा है ना, हाँ। इस क्रॉस में 8 ट्रायंगल है, 8 ट्रायंगल। ठीक है, 8 ट्रायंगल है। कोई दिक्कत? चलो, 8 ट्रायंगल तो ये हो गई, है ना। इसमें 3 ट्रायंगल है, इसमें 3 ट्रायंगल है, तो 3 ये हो गई। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो इसमें 8 है, इसमें 3 है। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 ही है, इसमें 2 है। ठीक है, तो पहले तो इनको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दो। भाई ये 8 अलग काउंट कर ली, ये 3 अलग काउंट कर ली, ये 2 अलग काउंट कर ली। ठीक है, 8 और 3 11 और 2 13। उसके बाद अब मिलने की वजह से, अब जो कुछ भी ट्रायंगल बनेगी वो मिलने की वजह से बनेगी। जितनी भी ट्रायंगल बनेगी वो मिलने की वजह से बनेगी। जैसे ये 2 इस 8 के साथ मिलेंगी, तो जब ये 2 इस 8 के साथ मिलेंगी तो एक ट्रायंगल यहां से बना लेगा और दूसरा ट्रायंगल यहां से बना लेगा। 2 ट्रायंगल बढ़ गई, जिसमें 2 का और 8 का एरिया है। 2 इस 8 के साथ मिलेंगी, एक ट्रायंगल यहां से बनाया और एक ट्रायंगल यहां से बनाया, यानी कि 2 ट्रायंगल और बन गई, 2 ट्रायंगल और बन गई। 13 और 2 15। उसके बाद जब ये 3 ट्रायंगल इस 8 के साथ मिलेंगे, जब ये 3 ट्रायंगल इसके साथ मिलेंगे तो एक ये बनेगी, है ना, और दूसरी ये बनेगी। ठीक है, 1 2। ठीक है, तो 2 ये बनेंगी, 15 और 2 17। ठीक, उसके बाद, उसके बाद देखो मैंने ये 2 इसके साथ मिलाई, ये 3 इसके साथ मिलाई। अब कंप्लीट मिलाने के बारी है। सबका एरिया, सबसे बड़ी ट्रायंगल, सबसे बड़ी ट्रायंगल। उसके अलावा ये 2 को 3 के साथ भी मिला करके देखो, एक ट्रायंगल यहां से बनेगी। 2 को 3 के साथ भी मिला करके देखो, एक ट्रायंगल यहां से भी बनेगी। और सबसे बड़ी एक है ही, सबसे बड़ी एक है ही। 15 और 2 17 और 2 19। उसके बाद देखो, हम ये 3 इसके साथ मिला चुके हैं। ठीक है, हम ये 3 2 के साथ मिला चुके हैं, हम ये 2 8 के साथ मिला चुके हैं, हम सबको मिला चुके हैं। सबको मिलाने के बाद कोई बचेगी नहीं, तो 29 इज द राइट आंसर। 19 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को मैं आपके दे के जा रहा हूं, जल्दी से बताओ, जल्दी से।
आ जाओ भाई, देखो इसमें कितनी है, 8, इसमें 8, ठीक है। इसमें 8 नहीं है, ये गलती करोगे आप, इसमें 8 नहीं है, क्योंकि ये लाइन यहां तक कॉर्नर तक ऐसे नहीं है, ठीक है। तो नीचे वाले पार्ट में इसमें 5 है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 8 और 5 13 तो हो गई, 8 अलग अलग 5 अलग। उसके बाद ये दोनों क्रॉस जब मिल रहे हैं, पहले सिंगल सिंगल क्रॉस में इसी में रह लेते हैं पहले। एक ये ट्रायंगल और है, एक ये ट्रायंगल और है, यानी कि 5 और 1 6 हो चुकी, 5 और 1 6 हो चुकी। अब ये 8 और 6 14 हो चुकी। उसके बाद दोनों को मिलने की वजह से, मिलने की वजह से देखो 1 2, 1 2, ठीक है। 2 ट्रायंगल और, 14 और 2 16, 16 इज द राइट आंसर। डन है भाई, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी से करो, जल्दी जल्दी। जल्दी बताओ। चलो हो गया, यहां देखो ध्यान से, काउंट किया, और ऑप्शन भी देखो कितने नजदीक है, 19 20 21 22, कितनी नजदीक ऑप्शन है, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। देखो इसको अलग से काउंट कर लो, 1 + 2 + 3 6 तो ये हो गई है ना। ऐसे अगर आप इस तरफ लगाओगे 1 + 2 + 3 6 ये हो गए, लेकिन ये वाले ट्रायंगल दोनों में कॉमन आ गई, ये वाले ट्रायंगल दोनों में कॉमन आ गई, कॉमन आ गई तो एक कम हो जाएगा 5, तो 6 और 5 11 तक तो आ चुके। देखो इस ऊपर वाले पार्ट को यहां तक मैंने अलग काउंट किया है, और फिर मैंने यहां तक काउंट किया है, अभी मैं बस इसी पार्ट में हूं। अब मैं सिर्फ नीचे वाले पार्ट में रह रहा हूं, सिर्फ नीचे वाले पार्ट में ध्यान दूंगा, सिर्फ नीचे वाले पार्ट में जो डार्क नहीं किया बस वहां ध्यान दूंगा, ठीक है। अब इस पर देखो आप, 1 2, 2 ट्रायंगल है, सिर्फ इस पार्ट में रहो, इस पार्ट में बस 2 ही ट्रायंगल है, उसके अलावा कोई ट्रायंगल नहीं बन रही, मिलने की वजह से बनेगी बट उसके अलावा कोई ट्रायंगल नहीं बन रही। तो 11 और 2 13 हो गई। उसके बाद उसके बाद अगर ये दो इन 11 के साथ मिलेंगी तो बहुत सारी ट्रायंगल बनेंगी। देखो 1, ध्यान से काउंट करना, ध्यान से, 2, ठीक है, 3, ठीक है, ऐसे 4, ऐसे बड़े वाली 5। दोबारा सुनो, 1 1 है, एक इस तरफ भी है 2, ठीक है, 3, तो इसी से 4, 5,
तो इसी से 6 हो गई। 11 और 2 13 और 6 19, 19 तक तो हो गई। एक सबसे बड़ी ये वाली, एक सबसे बड़ी 20, उसके बाद दिमाग लगाओ और कौन से बन सकते हैं। डन भाई। अब 20 तक तो आपका दिमाग लग चुका, तो 19 आ चुका, या तो 20 21 22 होगा। अब आपको दिमाग लगाना ध्यान से, कोई मिलेगी तो ठीक है, वरना हो चुकी। इसकी वजह से हम सारे काउंट कर चुके, इसकी वजह से हम सारे काउंट कर चुके, ये हम ले चुके, ये हम ले चुके। और क्या बन सकती है, ये हम ले चुके, ये वाली भी ले चुके, ये भी ले चुके और ये भी ले चुके, बड़े वाली भी ले चुके। और कोई नहीं बन रही। 20 20 इज द राइट आंसर। ठीक है, 20 सही जवाब है। नेक्स्ट, जल्दी। सर सीजल मेंस का तो एग्जाम तो नवंबर में ही होगा। संजू कुमार, आपको ये भी नहीं पता कि सीजल मेंस का एग्जाम कब है? कैसे मेंस की तैयारी कर रहे हो बच्चे आप? ठीक है प्रीति सागर, आज मैं बात करूंगा। हो गया, आ जाओ। देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या था? अच्छा, नीचे से बॉक्स बना रखा है, बहुत फर्क है यार। बड़े अच्छे लेवल पूछ रखा, बड़ा ढंग से लेवल पूछा है भाई। देखो, ये वाला पार्ट तो पिछले क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का सेम है, सेम वही। 1 + 2 + 3 और 1 + 2 + 3, इसमें 6 और इसमें 6, लेकिन एक कॉमन आ गई है। इसमें 6 लेकिन एक कॉमन आ गई, तो एक कॉमन आ गई तो 5, तो 6 और 5 11 तो बन गए। उसके बाद बड़े ध्यान से हम चलेंगे, आपके माइंड में ये आएगा कि गुरुजी बड़े वाले क्रॉस में 8 आएगा आपके मन में, बिल्कुल आना भी चाहिए। लेकिन 8 में हम ये वाली ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल काउंट कर चुके हैं, 2 ट्रायंगल काउंट कर चुके हैं, तो क्रॉस में 8 ना लेकर के 6 लेंगे। 11 और 6 17। अब उसके बाद अब मिलने की बारी है। अब मिलने की वजह से ध्यान से काउंट करना, ये 6 ट्रायंगल मतलब इस वाले पार्ट पे, लेकिन सॉरी 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 सॉरी, इस 8 में ना हम ये तो काउंट कर ही चुके थे, तो हम ये भी काउंट कर चुके, तो हम ये भी काउंट कर चुके हैं,
तो हम ये भी काउंट कर चुके हैं, तो इसलिए क्रॉस को देखो ही मत, वरना आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा। क्रॉस में हम ये भी काउंट कर चुके हैं। अगर क्रॉस की बात करूं, उन 8 में से एक ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये काउंट कर चुके हैं, तो क्रॉस को देखो ही मत। तो इसलिए अभी तक 11 पे ही रह रहे हैं। उसके बाद अब मिलने की वजह से देखो, नीचे अलग से 2 काउंट कर लो, ये जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही था, बस इसको ऐसे कर दिया, इन तिरछी लाइन को सीधा कर दिया था। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, है ना। ठीक है, तो ये 2 अलग से होगी। पिछले क्वेश्चन में भी पहले 11+2 लिखा था। अब मिलने पे ध्यान देंगे, अब हम मिलने पर ध्यान देंगे। एक ट्रायंगल मिलने की वजह से, 2 ट्रायंगल मिलने की वजह से, 3 ट्रायंगल मिलने की वजह से। अभी मेरा ध्यान सिर्फ इस कॉर्नर पे है। इस कॉर्नर से 1, इसी कॉर्नर से 2, इसी कॉर्नर से 3, इस कॉर्नर से 3। तो अब मेरा ध्यान इस कॉर्नर पे है। इसी कॉर्नर से 1, इसी कॉर्नर से 2, इसी कॉर्नर से 2 होने के बाद इसी कॉर्नर से ये बना, ये बना 2, और इसी कॉर्नर से तीसरा, यानी कि 3 इस कॉर्नर पे, 3 उस कॉर्नर पे। 3 और 3 6 और आ गए। 11 और 13 और 6 19। मजे की बात यह है, पिछले में भी 6 आए थे। अब उसके बाद एक सबसे बड़ी ट्रायंगल। मजे की बात यह है कि पिछले में भी सबसे बड़ी ट्रायंगल आई थी 20। अब उसके बाद ध्यान करो, सर इतने टफ सवाल कोई नहीं कराता है, और आए हुए करा रहा हूं मैं, तो देख लो CHSL के 20 तक। तो यही सेम चीज पिछले क्वेश्चन में भी काउंट करवाया है, बस पिछले क्वेश्चन में ये वाली तिरछी लाइन को सीधा बना दिया, सीधा बना दिया, जिसकी वजह से और ट्रायंगल बढ़ जाएंगी। अब और ट्रायंगल कौन सी बढ़ जाएंगी? क्रॉस वाली ट्रायंगल बढ़ जाएंगी। कौन सी बढ़ जाएंगी? एक ये बढ़ जाएगी, एक ये बढ़ जाएगी, और एक ये बढ़ जाएगी। ये 3 ट्रायंगल और बढ़ जाएंगी, एंड 23 इज द राइट आंसर। 23 सही जवाब है। क्लियर है? डन। चलो और आगे बढ़ते हैं भाई। नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने, ध्यान से काउंट करना। मैं उसका बता दे। देखो, इसमें 5, इसमें 5, और इसमें 5। भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 या 15। उसके अलावा मिलने की वजह से कोई स्क्वायर नहीं बनेगा। 15 इज द राइट आंसर। 15 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसका करो भाई जल्दी से।
करो भाई, ध्यान से करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हो गया भाई? यहाँ देखो भाई, इस लाइन को एक बार भूल जाते हैं, एक बार हम, अगर हम इस लाइन को भूल जाएं तो डायग्राम देखो कैसा बनेगा। मैंने भूलने के लिए क्यों बोला, उसका कारण है बच्चे। उसका कारण यह है क्योंकि ऊपर वाला डायग्राम और नीचे वाला डायग्राम सेम है। ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम सेम है, ताकि इस लाइन को भूलने से ऊपर अगर हम काउंट कर लें, ऊपर अगर काउंट कर लें और नीचे अगर काउंट कर लें तो सेम है। फिर भी हम देखेंगे कौन सी बन सकती हैं। ध्यान से देखो। एक तो तरीका ये है, ऊपर वाला अलग काउंट कर लो, नीचे वाला अलग काउंट कर लो, मिलने मिलने की वजह से काउंट कर लो। देखो, 1 + 2 3 यहाँ, ठीक है, और एक ये रही, मतलब 3 यहाँ और एक ये रही, ऐसे 3 यहाँ और एक ये रही, ठीक है, 3 यहाँ और एक ये रही, डन। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 3 में काउंट कर चुके, 3 हम यहाँ काउंट कर चुके, एक यहाँ एक यहाँ, यानी कि 4 + 4 8 हो चुका। अब आप मिलने की वजह से बनाओ, मिलने की वजह से, और कहां कहां से मिल रही हैं वो ध्यान दो। देखो, एक यहां से मिल रही है, तो इस तरफ भी एक मिल रही होगी, है ना। एक यहां से मिल रही है, तो इस तरफ भी एक मिल रही होगी, है ना। यानी कि 4 ये बन गई, 8 और 4 12। अब इस लाइन की वजह से जो लाइन हटाई थी भाई, 12 तो बन चुकी, इस लाइन की वजह से, ठीक है, इस लाइन की वजह से आप ध्यान दोगे, 1 और 2, बस 2 ही तो बनी। इस लाइन की वजह से ये तो हम ले चुके, ये इस लाइन की वजह से 2 ही बनी, ठीक है, तो 2 ये बन गई। अब और कोई बन ही नहीं सकती। वैसे भी ऑप्शन देखो, 14 18 20 25, तो 14 के बाद कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा, तो गुम भी हो सकती है, तो 1 2 ट्रायंगल गुम हो सकते हैं, 4 4 ट्रायंगल थोड़ी ना गुम होंगे। तो 14 इज द राइट आंसर, 14 सही जवाब है, ठीक है। चलो, तो बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। देखो यार, काउंटिंग फिगर में मैंने आपको तरीका समझा दिया, चीजें बता दी, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने स्ट्रॉन्ग बनोगे। प्री के भी करा दिए, मेंस के भी करा दिए, टफ भी करा दिए, इजी भी करा दिए, सब करा दिया। बस आप ध्यान से अब प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। थैंक यू।